Assalamu alaikum friends, welcome to Mentor Alicia. Today's lecture, what is attribute and types of attribute. लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटिटी क्या होता है। क्या एट्रीब्यूट को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटिटी क्या होता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। An entity is a thing or object in the real object that is distinguishable from other objects। मतलब कि एंटिटी हमारे पास वो होती है जिसकी वजह से हम लोग कोई और चीज़ें और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो कि रियल ऑब्जेक्ट हों हमारे पास। ठीक है, तो एंटिटी क्या होती है हमारे पास, जिससे हम लोग और नए ऑब्जेक्ट बना सकें, एक ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट बना सकें, तो वो हमारे पास क्या होती है, एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट में हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मतलब उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसकी ईमेल होगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अब कार है आगे, तो कार का क्या होगा, कार का मॉडल कौन सा है, उसका कलर कौन सा है। ठीक है, टीचर में टीचर की सैलरी कितनी है, उनका नेम क्या है, उनका डिपार्टमेंट क्या है। तो हाउस, कस्टमर, अकाउंट, ये सारे वो हैं, वो एंटिटीज़ हैं जिनके आगे से फर्दर ऑब्जेक्ट्स हमारी रियल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए एट्रीब्यूट को पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट्स आर दी प्रॉपर्टीज विच डिस्क्राइब एन एंटिटी। मतलब कि एट्रीब्यूट्स हमारे पास वो होते हैं जो कि एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी आर एज फॉलोज। मतलब कि एक स्टूडेंट की एंटिटी है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, रोल नंबर होता है, नेम होता है, ब्रांच होती है, एज होती है। तो ये रोल नंबर, नेम और ब्रांच, मतलब कि स्टूडेंट की एंटिटी को फर्दर हम लोगों ने उसके रोल नंबर, नेम और ब्रांच, एज में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। और ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया है ना, ये हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, हमारे पास एट्रीब्यूट की बहुत सारी टाइप्स हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, आर स्टोर्ड एट्रीब्यूट एंड कम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। तो आइए इनके टाइप्स को फर्दर पढ़ते हैं। ये मैंने एक डायग्राम दी है, ठीक है, इसकी ये आप लोग अपने पेपर्स में ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर्स को, तो ये आप ज़रूर ऐड करिएगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स, ईच सब पार्ट कैन फॉर्म एन इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट। मतलब कि कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि स्मॉलर सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं, और वो जो स्मॉलर सब पार्ट्स होते हैं ना, वो होते भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेम आए। अब हमारे पास नेम है तो ये फर्दर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। असल में ये होता है कि हम लोग किसी ने कोई फॉर्म वगैरह हमारे पास होते हैं, हम लोगों ने फिल करना होता है, तो अब हमारे से या कोई अकाउंट ही बनाना होता है, तो वो हमसे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम ये हमसे मांगते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, जो कि स्मॉलर सब पार्ट्स में डिवाइड हो, और वो जो हम लोग ने डिवाइड किया वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड आर कॉल्ड एटॉमिक एट्रीब्यूट। मतलब कि कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे पास सब स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो सकते थे, लेकिन एटॉमिक एट्रीब्यूट जो हैं वो सब डिवाइड नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फ़ोन नंबर, पिन कोड। फ़ोन नंबर और पिन कोड हमारे पास सब डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एटॉमिक या सिंपल एट्रीब्यूट होंगे। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स हैविंग ए सिंगल वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर आइटम इज कॉल्ड अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। जो कि सिर्फ सिंगल वैल्यू उसके अंदर और कुछ भी ना हो, सिर्फ सिंगल वैल्यू रखता हो किसी भी आइटम की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। मतलब कि हमारे पास रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर होगा तो वो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है, मल्टी वैल्यूड हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट्स हैविंग ए सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड अ मल्टी वैल्यूड। मतलब कि हमारे पास मल्टी वैल्यूज होनी चाहिए। पहले हम लोगों ने सिंपल जब पढ़ा तो उसके बाद मल्टी आ गया, सिंगल जब पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, और इसमें मल्टी वैल्यूड मतलब एक से ज़्यादा हमारे पास एंटिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगी, हमारे पास ईमेल,
टेलीफोन नंबर, हॉबीज़, मतलब ईमेल हम एक दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर भी हम एक से ज़्यादा, हॉबीज़ भी हमारी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। Derived attribute are stored attribute when one attribute value is derived from the other। मतलब कि एक एट्रीब्यूट अगर ड्राइव होता हो हमें किसी और एट्रीब्यूट से, तो हम उसको ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ वेयर, मतलब हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं उससे हम लोग अगर किसी का आईडी कार्ड भी एक हिसाब का हम लोग देखते हैं तो हम उससे उसकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। तो एज किससे ड्राइव होती है, डेट ऑफ बर्थ से। एज इज द ड्राइव्ड एट्रीब्यूट एंड DOB इज द स्टोर्ड एट्रीब्यूट। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एज जो होती है वो हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है और DOB जो है वो हमारे पास स्टोर एट्रीब्यूट होता है। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, नेस्टिंग ऑफ कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। मतलब कि हमारे पास कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन हैज़ मोर देन वन हाउस एंड ईच हाउस हैज़ मोर देन वन फोन, देन दैट एट्रीब्यूट फोन इज रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। मीन्स हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, उसके पास एक से ज़्यादा घर है और उस घर में एक से ज़्यादा फ़ोन है। तो जो एक से ज़्यादा फ़ोन आ गए हैं, फिर हाउस आ गया, पर्सन आ गया, ये सारे मिल के जो है ना ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट को। ये हमारे पास एक एग्जांपल है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट की। रोल नंबर और DOB जो है ना वो हमारे पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। फ़ोन नंबर और ईमेल ID जो है वो हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में हमारे पास एज जो है ना वो हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।